हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे सदियों से आबाद एक शहर के बारे में जिसने सहे हैं दुनिया के कई जुल्मों सितम। इतिहास के सबसे पुराने शहरों में से एक ये किसी एक सदी या एक युग का शहर नहीं है, बल्कि तमाम पीढ़ियों का चश्मदीद है और सभी बीते युगों का हमराज है। जिस दिन से इतिहास दर्ज होना शुरू हुआ, ये तभी से मौजूद है। दोस्तों, आपके मन में भी कुछ इस तरह के सवाल आते होंगे और आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर गाजा पट्टी पर किसका कब्जा है, गाजा पट्टी में कितने यहूदी रहते हैं और क्या गाजा पट्टी एक देश है, आखिर फिलिस्तीन पर किसका अधिकार है, आखिरकार यहूदियों ने भारत क्यों छोड़ा और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में क्या अंतर है, और 1948 से पहले फिलिस्तीन कैसा था, और आखिर फिलिस्तीन की मांग क्या है, क्या फिलिस्तीन के पास सेना है, आखिरकार यहूदियों का मालिक कौन है और फिलिस्तीन का दुश्मन कौन था, और आखिरकार गाजा में हमास सत्ता में कैसे आया। तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सदियों से आबाद इस एक शहर पर होने वाले जुल्मों सितम के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1948 शरद ऋतु में भारी लड़ाई के परिणाम स्वरूप अरब कब्जे वाले शहर के आसपास का क्षेत्र 25 मील 40 किलोमीटर लंबी और 4 से 5 मील 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तक सिमट गया। इस क्षेत्र को गाजा पट्टी के रूप में जाना जाने लगा। इसकी सीमाओं को 24 फरवरी 1949 के मिस्र इजराइल युद्ध विराम समझौते में सीमांकित किया गया था। इन शब्दों के साथ यरूशलेम के फलस्तीनी इतिहासकार आरिफ अल आरिफ ने 1943 में प्रकाशित एक किताब में गाजा शहर का जिक्र किया था। इस किताब में उन्होंने अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और तुर्की साहित्य में जो कुछ इस तटीय शहर के बारे लिखा गया है, उसका एक सारांश संजोया था। साल 1907 में छपी अमेरिकी रब्बी मार्टिन मेयर की गाजा के बारे में किताब में अमेरिकी ओरिएंटलिस्ट रिचर्ड गोथिल ने लिखा था कि ये इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक शहर है। गोथिल ने इसके रणनीतिक महत्व को समझाते हुए लिखा था, गाजा उन कारवां के लिए एक मिलन स्थल रहा है जो दक्षिणी अरब और सुदूर पूर्व से भूमध्य सागर तक सामान पहुंचाते थे। ये शहर चीजों को सीरिया, एशिया माइनर, तुर्की और यूरोप तक पहुंचाने का केंद्र भी था। ये शहर फलस्तीन और मिस्र के बीच की कड़ी है। गाजा इतिहास के सबसे पुराने शहरों में से एक। ये किसी एक सदी या एक युग का शहर नहीं है, बल्कि तमाम पीढ़ियों का चश्मदीद है और सभी बीते युगों का हमराज है। जिस दिन से इतिहास दर्ज होना शुरू हुआ, ये तभी से मौजूद है। यह दिलचस्प है कि 13वीं सदी के लेखक और ट्रैवलर याकूत अल हमावी के विश्वकोश किताब मुज़म अल बुल्दान डिक्शनरी ऑफ कंट्रीज में इस इलाके में गाजा नाम से जाने जाने वाले 3 शहरों का उल्लेख है। पहला नाम था जजीरा अल अरब। इस शहर के बारे में अरबी के मशहूर कवि अल अख्तल अल तगलीबी ने एक कविता भी लिखी थी। अल हमावी इसका दूसरा नाम इफ्रिकिया बताते हैं, जो ट्यूनीशिया का भी पुराना नाम है। अल हमावी का कहना है कि इसके और काहिरा के बीच 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। अल हमावी गंजा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मिस्र की दिशा में लेवंत के सबसे दूर के हिस्से में एक शहर के रूप में बसा है गाजा। ये शहर अश्कलोन के पश्चिम में फलस्तीन इलाके में पड़ता है। 1998 में गाजा शहर प्राचीन काल से ही अरब जगत इसे गाजा कहता आया है। इस्लामी युग में इसे पैगंबर मोहम्मद के दादा हाशिम बिन अब्द मनाफ के संदर्भ में हाशिम का गाजा कहा जाता था। उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। इसी जगह प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर और लेखक इमाम अल शफी का जन्म हुआ था। हिब्रू भाषा में इसे अजा कहा जाता है, क्योंकि हिब्रू में इसे अरबी के अक्षर गैन के बजाय एन या हमजा से लिखा जाता है। अल आरिफ ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ गाजा में लिखा है कि इसे कुछ समुदाय हजाती कहा करते थे, जबकि प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे गजातू या गदातू कहा। ग्रीक शब्दकोश में भी इस बात का उल्लेख है कि गाजा को हर युग में अलग अलग नाम दिए गए थे। इन नामों में आयनी, मिनोआ और कॉन्स्टेंटिया शामिल थे। ये मानचित्र दाईं ओर वर्ष
1943 में प्रकाशित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ गजा में छपा है। चौथी सदी में वर्तमान इजराइल के कैसरिया इलाके में जन्मे ईसाई थियोलॉजियन यूसेबियस ने गजा का अर्थ गर्व और शक्ति बताया था। मशहूर स्कॉटिश लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश का लेखन करने वाला व्यक्ति सर विलियम स्मिथ ने 1813 में प्रकाशित अपनी डिक्शनरी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट में भी गजा का जिक्र है। साल 1910 में प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट के लेखक सोफ्रोनियस ने कहा था कि गजा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है शाही खजाना, लेकिन कई इस शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानते हैं। ग्रीक में इसका अर्थ धन या खजाना। कई मायनों में फारसी और ग्रीक में गजा का अर्थ करीबी मामला है। ऐसा कहा जाता है कि एक ईरान के एक राजा ने गजा में अपना धन छिपा दिया था। उसके बाद राजा ईरान लौट गया था। बताया जाता है कि यह घटना रोमन युग के दौरान हुई थी। याकूत अल हमावी ने यह भी उल्लेख किया कि गजा टायर नाम के व्यक्ति की पत्नी का नाम था। इन्हीं के नाम पर फिनीशियन शहर टायर का निर्माण किया था। टायर इस वक्त लेबनान में स्थित है। गजा का निर्माण किसने किया? ये पेंटिंग विक्टर गॉरिन ने 1875 में बनाई थी। इसके बैकग्राउंड में गंजा शहर को देखा जा सकता है। अंग्रेजी पुरातत्वविद सर फ्लिंडर्स पेट्री को मिस्र और उसके आसपास की आर्कियोलॉजी का माहिर माना जाता है। उन्होंने कहा था कि प्राचीन गजा की स्थापना ईसा से 3000 साल पहले हिल अल अजवाल नामक पहाड़ी पर हुई थी। उनके मुताबिक उस दौरान एक आक्रमण के कारण इसके निवासियों ने शहर छोड़ दिया था। आक्रमण के कारण शहर से उजड़े लोग 3 मील दूर जाकर बस गए और नए गजा शहर की स्थापना की। वर्तमान गजा उसी स्थान पर मौजूद है। माना जाता है कि यह हमला मिस्र की हिक्सोस वंश के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हिक्सोस वंश ने मिस्र पर ईसा पूर्व 1630 से 1638 तक 108 साल राज किया था। माना जाता है कि इस दौरान गजा पर इसी वंश का नियंत्रण रहा होगा। अब आप जानेंगे कि प्राचीन गजा कैसा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कहानी को खारिज करते हैं और कहते हैं कि गजा आज भी अपने उसी प्राचीन स्थान पर है जहां पहली बार आबाद हुआ था। इस विचार के अनुसार ताल अल अजौल गजा की वाणिज्यिक बंदरगाह थी। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन गजा को सिकंदर महान ने नष्ट कर दिया था और आधुनिक गजा दूसरे स्थान पर बसा, जैसा कि सर पैट्री का भी मत है। अल आरिफ ने अपनी किताब में लिखा है कि गंजा शहर को मेनाइट्स कबीले ने बसाया था। मेनाइट्स लोगों को अरब जगत के सबसे पुराने बाशिंदे माना जाता है। इन लोगों ने 1000 ईसा पूर्व सभ्यता का झंडा उठाया था। अल आरिफ के मुताबिक गजा शहर को एक केंद्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। अरबों के लिए गजा का महत्व इस तथ्य से भी था कि ये मिस्र और भारत के बीच एक अहम व्यापारिक कड़ी थी। ये शहर लाल सागर में नेविगेशन की तुलना में उनके लिए सबसे अच्छा व्यापार मार्ग था। अरब जगत और भारत साल 1886 में बनी ये पेंटिंग ईसा पूर्व 312 में हुई गजा की लड़ाई का चित्रण करती है। इस क्षेत्र में व्यापार अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में यमन में शुरू हुआ। वहां अरब जगत और भारत के बीच व्यापार कभी खूब फल फूलता था। यमन के बाद व्यापार का ये रूट 2 शाखाओं में विभाजित होने से पहले उत्तर में मक्का, मदीना और पेट्रा तक चला गया। दूसरी शाखा टाइम, दमिश्क और पालमायरा की रेगिस्तानी सड़क के रास्ते भूमध्य सागर पर स्थित गजा पहुंची। कुछ इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि मैन और शीबा साम्राज्य गंजा शहर की स्थापना करने वाले पहले अरब शासक थे। अल आरिफ के अनुसार एवीट्स और अनाकिट्स गंजा में बसने वाले पहले 2 लोग थे। इन्हें प्राचीन फलस्तीनी भी कहा जाता है और इनका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में किया गया है। मान्यता ये भी है कि पैगंबर इब्राहिम के वंशज डायनाइट्स और एडोमाइट्स, जो दक्षिणी जॉर्डन की एक बद्दू जनजाति थी, वो भी गजा में बसे थे। अब आप जानेंगे कनानी सभ्यता के लोग। पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ गजा में उल्लेख किया गया है कि बुक ऑफ जेनेसिस, हिब्रू बाइबल और ईसाइयों की ओल्ड टेस्टामेंट की पहली किताब के मुताबिक गजा दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है। बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार इसमें नोआ के पुत्र हाम के वंशज कनानी सभ्यता के लोगों ने बसाया था।
लेकिन एक अन्य उल्लेख में कहा गया है कनानी लोगों ने इसे एमोरियों जनजाति से जीता था। ट्यूनिशिया में 14वीं सदी में जन्मे इतिहासकार इब्न खल्दून के मुताबिक कनानी लोग अरब ही थे जो अपने वंश को अमालेकिया जनजाति से जोड़ते थे। लेकिन कुछ का मानना है कि कनानी लोग दरअसल फॉरस की खाड़ी से आए थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि वे 5000 साल पहले इस क्षेत्र में रहते थे। ब्रितानी पुरातत्वविद सर पेट्री का मानना है कि शहर की दीवार के जिस बड़े हिस्से में अवशेष पाए गए थे उन्हें कनानियों के युग के दौरान बनाया गया था। वहां खुदाई करने वालों को कनानियों के बाद इस आकार के विशाल पत्थर दोबारा नहीं मिले। अब आप जानेंगे कि आखिरकार वर्णमाला का आविष्कारक कौन था। गजा पट्टी के तेल अल अजूल शहर के दक्षिणी छोर पर एक कनानी शहर के खंडहर भी पाए गए जो जाहिर तौर पर मिस्र के हिक्सोस वंश के कब्जे में था। वहां कब्रें भी मिली हैं। इन्हीं में से कुछ 4000 वर्ष ईसा पूर्व में कांस्य युग बताई जाती हैं। अल आरिफ का कहना है कि कनानी लोग गजा के इलाके में जैतून की खेती करते थे। इन लोगों का कारोबार मिट्टी के बर्तनों से लेकर खनन तक फैला हुआ था। कनानी सभ्यता को ही वर्णमाला का आविष्कारक माना जाता है। कहा जाता है कि यहूदियों ने इन्हीं लोगों के कई कानून और सिद्धांत अपनाए थे। इतिहास में गजा पर मिस्र, बेबीलोन, असीरियन, यूनानी, ईरानी और रोमन साम्राज्य ने राज किया है। फलस्तीनी इतिहासकार आरिफ अल आरिफ ने गजा के इतिहास को गौरवशाली बताया है। वे इसका कारण कुछ यूं बताते हैं। गजा ने अपने जीवन काल में हर तरह की आपदाओं और खतरनाक स्थितियों का सामना किया है। या तो इस पर हमला करने वाले ने मात खाई या वो खुद यहाँ से उखड़ गया। इस मिसाल का कोई अपवाद नहीं। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।